तो नहीं आते मगर इनके पाँव की पूरी हिफाजत करते हैं। जानवरों के जूते बनाने का फन सदियों पुराना है। लोहे के इन फ्रेम्स को नाल कहा जाता है, जिसे घोड़े, गधे और बैल के साइज का बनाया जाता है। जानवरों के पाँव की छलाई के बाद आखिरी मरहला कील से जूते पहनाने का होता है। यार रक्षे आना कम भी घट गया, खोते भी घट गए, लेकिन काम बहुत पोजीशन आज तो 7 साल बाद ही। पहले ठीक सीगा, हुण तो बिल्कुल मंदा हो गया। सड़कों पर चलती गाड़ियों और लोडर रिक्शों की बहुतात ने जहां गधा, बैल और घोड़ा गाड़ी को किस्सा फारीना बनाया, वहीं नालसाजी का फन भी मालूम होने को है। छुरियां लवान आया सा जी, जानवर नवियां लवा ली दियां, चलदा वा महीना डेढ़ डिग पैंदियां वा, ना लवाई तो पैर दर्द करदे डिग पैंदे, फिर आई दा खुरियां लवा के जाई दियां, ना लवाइए तो गुजारा को नहीं, जानवर डिग पैंदा, नौ टुट जांदा, लत्त टुट जांदी। एक जूता पहनाने के एवज 600 रुपए हासिल करने वाले ये नालसाज कहते हैं कोई दूसरा हुनर ना होने के बायस वो ये काम अब मजबूरी के तहत कर रहे हैं। वक्त की इस तेजी ने नालसाजी के काम को माजी का हिस्सा बना दिया है। यही वजह है कि नालसाजी का काम करने वाले अफराद अब नाखुश दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ शेख फरहान अली, ABN न्यूज तुलंबा। डिस्ट्रिक्ट खुशाब के नवाही गांव आधिकोट में तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तेज कार की टक्कर हुई है जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट खुशाब के नवाही गांव आधिकोट में तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर हुई, हादसे में 3 अफराद जहां बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। लियाकतपुर में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून अतिया करने के कैंप का इनेकाद, शहरियों की कसीर तादाद खून का अतिया देने कैंप पहुंच गई। ब्लड कैंप ऑर्गेनाइजर ब्लड नेशन ग्रुप लियाकतपुर के चेयरमैन समीउल्लाह गुजर ने शहरियों से अपील की कि वो आज ब्लड कैंप में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएं और खून अतिया करें। उन्होंने कहा जो शख्स अपने साथ कम अज कम 10 दीगर अफराद के खून के अतिया जमा करवाएगा उसे भी ब्लड डोनर के साथ ही तारीफी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि ब्लड कैंप में अतिया की गई खून की एक बोतल 3 इंसानों की जिंदगी बचाने में काम आती है। तिबी नुक्ता नजर से हर सेहतमंद फर्द जिसकी उम्र 18 से 50 साल के दरमियान हो हर 3 से 4 माह के अंदर खून अतिया कर सकता है। खून अतिया करने की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहता है। ताहिरवाली में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सफेद पोश और दिहाड़ीदार तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं, सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। हालिया महंगाई के तूफान ने तमाम शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुतासिर किया, मगर सबसे ज्यादा सफेद पोश और दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ। गोश्त और सब्जियों की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। गोभी 140 रुपए फी किलो, भिंडी 100 रुपए क्रॉस कर चुकी, करेला कद्दू भी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। आलू 150 रुपए और लेमन 200 रुपए, लहसुन 400 रुपए, जबकि अदरक 1000 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इस कमरतोड़ महंगाई में मर्द और खवातीन सभी परेशान दिखाई देते हैं। ताहिरवाली के अवाम का निगरान हुकूमत से खुर्दनोश अशिया में खातिर ख्वाह कमी लाकर अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा है। नाजरीन, समुद्री में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SDO ने कार्रवाई करते हुए 442 बैग से 3 बिजली चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। बिजली चोरों को लाखों रुपए जुर्माना जबकि थाना सिटी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 3 घरों में डायरेक्ट सप्लाई लगाने की इत्तला पर SDO सिटी समुद्री ने टास्क फोर्स टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर तीनों बिजली सार्फिन के मीटर भी उतार लिए और बिजली चोरों को लाखों रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। SDO सिटी समुद्री अदनान का कहना था कि बिजली चोरी के मुर्तकिब सार्फिन से हानि हाथों से निपटा जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बिलातातुल जारी रहेगा। राजाना रोड पर घी चोरी की वारदात, गाड़ियों में सवार चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का घी चोरी कर लिया। CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल हो गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है चोर दुकान के ताले तोड़ने के बाद बर्क रफ्तारी से घी के डब्बे कार में रख रहा है और मकामी पुलिस इत्तला के बावजूद लेट पहुंची। चोरों ने 9 मिनट के अंदर चोरी की वारदात मुकम्मल की और फरार हुए। राजनपुर शहर चोरों डकैतों का गढ़ बन चुका है। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हैं। आए रोज मोटरसाइकिलों की डकैतियां बढ़ने लगी हैं। राजनपुर में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम चोरों डकैतों से परेशान हैं। जिया शहीद रोड के करीब डकैतियों ने गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल छीन लिया। नौजवान ईदगाह कॉलोनी राजनपुर का रिहायशी है। शहर भर में वारदातों का सिलसिला थम न सका। अवामी समाजी हलकों ने जिला इंतजामिया और पुलिस से शहर के अमन अमान को बहाल करने का मुतालबा भी कर रखा है।
आरिफवाला में इस्तकबाल रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस साहबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी मुजफ्फराबाद से निकाला गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दरूदो सलाम की फजा में सदाएं बुलंद की जा रही हैं। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जामिया मस्जिद गला मंडी में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों को बरकी कुमकुमों और सजावटी अशिया से सजाया गया। जगह जगह मरकजी जुलूस के शुरका का फूलों की पत्तियां निछावर और आतिशबाजी करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उलमाए कराम ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से फजाएं और बयान की हैं और जुलूस दरूद सलाम की सदाएं गूंजी। जुलूस के दौरान ठंडी हवाएं चलती रहीं। चमके के गांव मुहिम में तहसील खानेवाल का चक 81/82 10R को भी मॉडल विलेज का दर्जा दे दिया गया है। पिरोवाल में डिप्टी कमिश्नर ने गांव के दौरे पर मिसाली सफाई को सराहा। उन्होंने इस मौके पर मकामी कम्युनिटी की निशानदही पर गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और गर्ल्स स्कूल को हाई दर्जा दिलवाने के लिए पंजाब हुकूमत को लेटर लिखने की यकीन दहानी कराई है। मॉडल विलेज में मिसाली सफाई, घरों और गलियों की नंबरिंग, जियो टैंकिंग के साथ पौधे भी लगाए गए। कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए तमाम गलियों में ड्रम्स भी नस्ब किए गए हैं। डीसी ने पौधा लगाकर शजरकारी का भी इफ्तिताह कर दिया। बहावलपुर में थाना कैंट की हदूद में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 10 से 12 अफराद की गन पॉइंट पर ज्यादती। 12 साला बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद और रेप होना साबित हुआ है। नामजद मुल्जिमान 2 माह से अब तक आजाद हैं। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन का कहना है पुलिस ने FIR मन मर्जी की काट दी। पुलिस ने मुझसे सफेद कागज और स्टाम्प पर अंगूठे भी लगवाए हैं। बच्चियों के वालिद ने इल्जाम आयद किया पुलिस ने मुल्जिमान से साजबाज कर ली है। बच्चियों की वालिदा ने कहा खाने पीने को कुछ पास नहीं, अल्लाह का सहारा है। केस एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल की अदालत में भी जेर समात है। इंसाफ से मायूस वालिद मोहम्मद मुनव्वर ने वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी से इंसाफ की अपील कर दी। मुनशियात आगाही प्रोग्राम पर SHO ने गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ामोड़ में लेक्चर दिया और तलबा मुनशियात और आइस से दूर रहें। SHO गढ़ामोड़ का एंटी नारकोटिक्स मुहिम में तलबा को लेक्चर। आपको बताएं कि SHO शबीर अहमद डोगर ने कहा मुनशियात के आदी लोग तबाही की तरफ चले जाते हैं। तलबा ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा जिससे मुस्तकबिल जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुनशियात की दावत देने वाले अशखास की निशानदही करें, फौरी कार्रवाई अमल में लाएंगे। जलालपुर भटिया में वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज। दूर दराज से आए साइलिन जलील और ख्वार होने लगे हैं। आपको बताएं कि वापडा ऑफिस मिट्टी की ट्रॉली डालकर ऑफिस को बंद कर दिया गया। साइलिन ने मुतालबा किया कि वापडा ने ओवर बिल भेजे और एक्शन और SDO भी ऑफिस से गायब हैं। एहतजाज की वजह से मेन सरगोदा गुजरांवाला रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक जाम हो गई। शुरा ने कहा बिलों की आखिरी तारीख वापडा ऑफिस में ना SDO और ना ही एक्शन है। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर फेस्को के 8 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। फेस्को रीजन के 6 ऑपरेशन सर्कस की टीमों ने मजीद 111 बिजली चोरों को धर लिया जिन्हें 2,56,000 से जायद डिटेक्शन यूनिट्स पर मुश्तमिल 1 करोड़ 10 लाख से जायद के जुर्मानों के बिल जारी किए गए। तमाम बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता करके उनके खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में 12 दिनों में फेस्को रीजन में मजमूई तौर पर 1125 बिजली चोरों को 32 लाख से जायद डिटेक्शन यूनिट्स की मद में 13 करोड़ 49 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया जा चुका है। जबकि अब तक 71 बिजली चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिजली चोरों से अब तक 2 करोड़ 59 लाख से जायद की रिकवरी भी कर ली गई है जबकि मजमूई तौर पर 885 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। तहसील जंड के गांव मुगदर शरीफ में मौजूद तारीखी लाइब्रेरी अपने पास आने वालों को सदियों पीछे ले जाती है। मजीद जानेंगे तनवीर अहमद खान की इस रिपोर्ट में। तहसील जंड के नवाई गांव मखड शरीफ में मौजूद तारीखी मोहम्मद अली मखडवी लाइब्रेरी अपने पास आने वालों को सदियों पीछे ले जाती है। ये लाइब्रेरी तकरीबन 500 साल पुरानी है जिसमें तकरीबन 22,000 से ज़ायद कदीमी दीनी कुतब, रसायल और खतूत मौजूद हैं। पर ये लाइब्रेरी की ये ख़ासियत है, इसमें तमाम इल्म की किताबें आपको मुहैया हो जाएंगी। इसमें इल्म तफसीर, इल्म मंतक, इल्म रोया, इल्म हदीस, इल्म अरबी फ़ारसी सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर कोई नुस्खा किसी को ना मिले और यहाँ पर इंशाल्लाह वो मुहैया हो जाता है। यहाँ पर पुराना नुस्खा तकरीबन 608 साल पुराना है। फ़ारसी में लिखा हुआ है, मिनहाज इरशाद उसका नाम है और मुसन्निफ़ उसके ज़ैनुद्दीन खान एक गुज़रे हैं बुज़ुर्ग, उनके नाम से किताब मंसूब हुई। इस तारीखी लाइब्रेरी में 1200 से ज़ायद हाथ से लिखे नुस्खे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखे खतूत भी मौजूद हैं।
यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त और तारीख़ी किताबें पढ़ी हैं। मेरी ये लोगों से और नाज़रीन से ये गुजारिश है कि वो भी यहाँ पर जब भी यहाँ पर विज़िट करें तो इस लाइब्रेरी का वो ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से बहुत ही तारीख़ी और अच्छी चीज़ें आपको मुताले के लिए मिलेंगी। इंटरनेट के इस दौर में किताबों का मुताला करने वाले अफराद की तादाद जहाँ कम होती जा रही है, वहाँ मखाड़ शरीफ की ये तारीखी लाइब्रेरी किताबें पढ़ने के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन मकाम है। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, ABN न्यूज़, पिंड सुल्तानी, जांडा टक। पिंडी भटिया में महंगी बिजली और इजाफी टैक्सी के खिलाफ पिंडी भटिया के शहरी बहुत परेशान हैं। शहरियों के वापडा ऑफिस के बाहर लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है 0 यूनिट और बिल 1,40,000 रुपए। वापडा वालों का एक ही जवाब होता है, बिल अदा करो वरना मीटर काट दिया जाएगा। शहरियों ने कहा बिजली के इजाफी बिलों ने हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। शहरियों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालिबा। लाल सुहानरा महकमा ज़राअत की नाकिस हिकमत अमली लाल सुहानरा डेरा बखावो और गिरदोनवा में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा ज़राअत के बादशाह परस्त अफसरान दफातर तक महदूद। लाल सुहानरा वज़ीर आला पंजाब के कपास को कामयाब बनाने के अहकामात मजाक बन गए। महकमा ज़राअत की आगाही मुहिम फ्लॉप। बहावलपुर ज़राअत अफसरान के मौसर तरीके से फील्ड में काम न करने की वजह से कपास की तैयार फसल पर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। सफ़ेद मक्खी के शदीद हमले से कपास की फसल झुलसाओं से तबाह हो बर्बाद। कपास की फसल पर मौजूद तैयार टींडों में गुलाबी सुंडी का शदीद हमला। काश्तकारों की धाड़े काश्तकार सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। किसानों का वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर बहावलपुर से फिलफोर काम चोर ज़राअत अफसरान को जिला बदर करने और ईमानदार ज़राअत अफसरान की तैनाती का मुतालबा किया है। करोड़ लाल ईसन में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में तेजी आ गई। मुतादिद कार्रवाइयां तहसील भर में 16 लाख से ज्यादा रिकवरियां कर ली गई हैं। एक हफ्ते में वापडा टीम के 278 मकामात पर छापे पड़े हैं। मुतादिद कार्रवाइयों के दौरान तहसील भर में 16 लाख से ज्यादा रिकवरी कर ली गई। वापडा हुकाम के मुताबिक तहसील भर में 7 रोज के दौरान बिजली चोरी की 56 वारदातें हुई हैं। बिजली चोरी करने वाले कुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। करोड़ लाल ईसन फताहपुर में 572 मकामात पर बिजली चोरी के हवाले से छापे मारे गए। करोड़ में तहसील करोड़ में 48 मुकदमात के इंदराज भी कर दिया गया है। लयान में एडमिनिस्ट्रेटर हारिस हमीद खान तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहरिक MM रोड के अतराफ में मौजूद तजावुजात को हटा दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी के हमरा हैवी मशीनरी के जरिए धोरी अड्डा पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान MM रोड के दोनों अतराफ मौजूद तजावुजात को हटा दिया गया। रेड़ी बानों समेत दीगर तजावुजात को हटाकर सड़क को वसी कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हारिस हमीद खान ने कहा तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ओज शरीफ में मैपको सर्कल तहसील अहमदपुर शिरकिया की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान कार्रवाइयां 61,902 यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई। वापडा हुकाम के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ 60 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरों को 26,67,608 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 5,58,658 रुपए रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करा दिए। डिप्टी कमिश्नर जीजी खान की ज़ेर सदारत कपास अब गांव चमकेंगे। प्राइस बारे जायजा इजलास में जिला की कपास फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए मॉनिटरिंग आगाही मुहिम जारी रखने के अहकामात। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान महर शाहिद जमान लक ने कहा कि वापडा स्कूलों में तामीरात और मरम्मत के साथ दीगर सहूलियात को मुमकिन बनाया जाए। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर और पौधों की फरहमी अमल की रिपोर्ट दी जाए। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि मॉडल यूनियन काउंसिलों में रोजाना की वर्किंग बारे आगाही दी जाए। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम पर कारकर्दगी बेहतर की जाए। गैर कानूनी मनी पेट्रोल पंप्स और के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज की जा रही हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया भी शरीक थे। बहावलपुर में थाना सदर की हदूद में जहरी माजूर पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मतन के मुताबिक 22 साला फैसल वालिद को खाना देकर घर वापस जा रहा था। मुलजमान ने फैसल को जंजीरों से बांधकर सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स के वालिद ने कहा फैसल का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, 12 साल से इलाज चल रहा है। तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में निजी कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने भी मामले पर खामोशी साध ली है। तफसीलात पिपला से खालिद न्याजी की इस रिपोर्ट में जानते हैं।
हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला के सेंटी वर्कर तनख्वाहों को लेकर रुल गए। सेंटी वर्कर का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो गया है। कम तनख्वाह पर काम करने वाले सेंटी वर्कर 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला के सेंटी वर्कर जो सारा दिन अस्पताल में झाड़ू लगाते हैं और सफाई सुथराई का काम करते हैं, बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। बेहिसी की इंतहा के सेंटी वर्कर को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। निजी कंपनी सेंटी वर्कर को झूठियां तसल्लियां देकर वक्त पास करने में मसरूफ है। कैमरे पर न आने की शर्त से मुलाजमीन ने बताया कि 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। 1 माह की तनख्वाह 1 दिन कबल मिली है, जो 3 माह की तनख्वाह अभी बकाया है। मुलाजमीन का कहना था कि इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सारा दिन झाड़ू पूजा लगाकर अफसरान और अवाम की खिदमत करते हैं और बदले में हमारा और हमारे बच्चों का एहसास तक किसी को नहीं। डर के मारे तनख्वाह का तकाजा तक नहीं कर सकते। ये न हो कि सिरे से ही काम से हाथ धो बैठे। मुलाजमीन ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेकर तनख्वाहों को फिलवौर अदायगी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ खालिद नियाजी, ABN न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। शहरियों को जाली दूध का जहर पिलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 1000 लीटर केमिकल से तैयार जाली दूध तल्फ कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूध बरदार गाड़ी, मसनिंग मशीन और 37 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, केमिकल्स, 48 किलो ऑयल भी जब्त कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया, पानी में पाउडर, केमिकल्स और गंदा घी डालकर दूध जैसा सफेद गाढ़ा महलूल तैयार किया जाता था। नाकिस पाउडर, केमिकल्स, ऑयल से तैयार दूध लाहौर भेजा जा रहा था। फूड सेफ्टी टीमों की बरवक्त कार्रवाई से जाली दूध को मौके पर तल्फ कर दिया गया। शेखुपुरा में शहर के मुख्तलिफ थानों में बिजली चोरों का इंकशाफ। कानून की रखवाले ही कानून शिकन बन गए। सरकारी दफातर में बिजली चोरी करने वालों में मुबैना तौर पर मुतल्लिका लेस्को हुकाम भी शामिल हैं। आपको बताएं कि बिजली चोरों को गिरफ्तार करने वाले खुद बिजली चोरी में मुलविस निकले। कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। थानों में बिजली चोरी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। थाना A डिवीजन, B डिवीजन और ट्रैफिक पुलिस के दफातर में मीटर खराब होने पर डायरेक्ट कुंडे लगाए गए हैं। सरकारी दफातर में बिजली चोरी करवाने में मुबैना तौर पर मुतल्लिका लेस्को हुकाम भी शामिल हैं। SDO वापरा के मुताबिक थाने का मीटर ब्लास्ट होने से खराब हो गया था, जिसकी वजह से औसतन बिल बना दिया जाता है। ओकाड़ा सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान का DHU अस्पताल का दौरा। अस्पताल में जारी सहूलियात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने इस मौके पर कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाई जाए। सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना अवलीन तरजीह है। लोकल सिविल सोसाइटी से मिलकर हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाई जाएगी। फंड्स बढ़ाना इशू नहीं, मेडिसिन मरीज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अस्पताल को इजाफी फंडिंग दी जाएगी। अली जान खान ने कहा, DHQ अस्पताल से लोड कम करने के लिए कुछ शोबा जात साउथ सिटी मुंतकिल किए जाएंगे। थाना सदर पतोकी के इलाके में लड़का और लड़की मुबैना तौर पर अगवा। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पतोकी में सदर पतोकी पुलिस के मुताबिक ढोलन चक नंबर 7 से 18 साला जोहरा बीबी को 3 कस नामालूम मुलजिमान अगवा करके फरार हो गए। FIR मतन के मुताबिक 18 साला जोहरा घर से दुकान पर सौदा सल्फ लेने गई तो रास्ते में खड़े मुलजिमान ने अगवा कर लिया। ढोलन चक नंबर 27 से 17 साला मोहम्मद फैजान घर से बाजार खाना लेने गया, जो ताहाल वापस न पहुंचा। थाना सदर पतोकी पुलिस ने दोनों वाकयात के अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुगवियान की तलाश शुरू कर दी। शकरगढ़ में तहसील इंतजामिया का जखीरा अंदोजी और ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नालाबई पुल पर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर खाद से भरे 2 ट्रक पकड़ लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खाद की 550 बोरियां बरामद करके ताजिर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। AC ने कहा, खाद को कब्जे में लेकर सरकारी निर्खों में किसानों में तकसीम कर दिया गया। वजीराबाद में निजी कॉलेज के बाहर फायरिंग, एक नौजवान जहां भाग, दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है जहां भाग होने वाले नौजवान का ताल्लुक कॉलेज से नहीं, GT रोड पर वाक़ कॉलेजेस के बाहर झगड़ा आए रोज मामूल बन चुका है। मुतअद्दिद वाक़यात के बावजूद पुलिस काबू पाने में नाकाम रही। सरेआम फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। जख्मियों जहां भाग नौजवानों की लाश को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के अमले की गवालों के खिलाफ कार्रवाई। मिलावटशुदा दूध जाया कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी अटक मेहताब खान की हिदायत पर अमले ने मिलावटशुदा दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए और मजमूई तौर पर 1675 लीटर दूध का मुआयना किया, जबकि 130 लीटर दूध का रिजल्ट नाकिस आने पर जाया कर दिया गया।
सरगोदा पुलिस ने शॉपिंग करने आई खवातीन को हिरासा करने वाले मुलजिम को धर लिया। मुलजिम शहर के बड़े शॉपिंग मॉल्स में आई खवातीन और लड़कियों को हिरासा करता था। मुलजिम के खवातीन को हिरासा करने की वीडियो वायरल हुई थी। डीपीओ ने नोटिस लेते हुए पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क दिया था। वायरल वीडियो की मदद से ओबाश नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर थाना कैट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अटक अवान शरीफ में नौजवान ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अटक के मोहल्ला अवान शरीफ के रिहायशी नौजवान ने अपने ही पिस्टल से सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू अमले ने शेखी हराम नामी नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दी। जराये के मुताबिक खुदकुशी की वजह घरेलू तनाजा भी बताया जा रहा है, जबकि थाना सिटी पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ अमल है। वतन की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन असफीद यार बुखारी ने 27 साल मुख्तसर जिंदगी में वो कर दिखाया जो 100 साल तक जिंदा रहने वाले भी ना कर सके। कैप्टन असफंद यार बुखारी पाक फौज के FF-11 से था और जिना विंग के कमांडर थे। साला कैप्टन असफंद यार बुखारी ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में कई 27 एजाज़ात अपने नाम किए। 2008 में आपको जनरल अशफाक परवेज कियानी ने काकोल अकेडमी में बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा। जब असफंद यार ने एजाजी शमशीर अपने नाम की तो माँ बहुत खुश थी। आपके नाम से मुल्क भर में कई मकामात मनसूख किए गए। DHU अस्पताल अटक का नाम तब्दील करके कैप्टन असफंद यार अस्पताल रख दिया गया। पिंड दादर खान के इलाका पनुवाल के मिनहाज गर्ल्स स्कूल में रबीउल अव्वल आमद को बड़े जोश खरोश से मनाया गया। पूरे स्कूल को रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजा दिया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिए जलाए और तलबा और तलबात ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात की आमद की खुशी में दरूद पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया। गुलाब की पत्तियों से स्कूल में इंटर होने वाले असातिज़ा का इस्तकबाल किया गया। स्कूल हज़ा के तलबा और तलबात में इस अजीम खुशी के मौके पर मिठाई तकसीम की गई। प्रिंसिपल और स्टाफ ने मिलकर केक भी काटा और डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली चिश्ती ने कहा, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती से नवाजा जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। ला शरीफ में यकम रबीउल अव्वल की रात ख्वाजा गुलाम नबी और मोहम्मद मतलूब रसूल के मज़ारात के साय में जामे मस्जिद खानका शरीफ और महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाक़िद की गई, जिसकी सदारत सजादा नशीन अस्ताना आलिया प्रोफेसर मोहम्मद नईम रसूल ने की। जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी साहबजादा हसनात रसूल और मोहम्मद अलीम रसूल आरिफ थे। तकरीब में मुरीदीन, अकीदतमंदों और जामे के तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की और वसी लंगर तकसीम किया गया। गुलहाए अकीदत कारी मोहम्मद अकरम, नक्शबंदी और कारी जफर और हाफिज हसन ने पेश किए। इस मौके पर कश्मीर फ़लस्तीन की आज़ादी, पूरे आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। बलकसर में होटल पर काम के दौरान आग लग गई, जिसकी जद में आकर 2 मजदूर आग लगने से झुलस गए हैं। आपको बताएं कि बलकसर तलागंग रोड पर वाक़ होटल पर पेंट का काम करने के बाद इस्तेमाल होने वाले ब्रश को पेट्रोल की मदद से साफ किया जा रहा था, जबकि साथ ही ग्राइंडर का इस्तेमाल जारी था, जिससे चिंगारी निकलकर ब्रश धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल पर गिरी और आग लग गई। आग लगने से कैसर तौसीफ और 17 साल अबू बकर झुलस गए, जिनको रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। खादिम दरगाह हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैहि सरकार और हज़रत कुलबाबा रहमतुल्लाह अलैहि सरकार राजा सरफराज अकरम की बहनोई पर वज़ीर अमाद अख्तर मरहूम के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मरहूम के साल सवाब के लिए कुरान और नात ख़्वानी की गई और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैहि हाउस नूरपुर शाह में परवेज़ अमाद अख्तर की दुआया तकरीब में सियासी रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर खान, साबिक में रावलपिंडी सरदार नसीम, चीफ एडिटर रोजनामा और साफ राजा मेहताब खान समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमाए कराम ने तकरीब में शिरकत की। खादिम दरगाह हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैहि सरकार और हज़रत कुलबाबा रहमतुल्लाह सरकार राजा सरफराज अकरम की बहनोई परवेज़ अमाद अख्तर की दुआए मग़फ़िरत की तकरीब बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैहि हाउस नूरपुर शाह में मुनक़िद हुई। दुआया तकरीब में सियासी रहनुमाओं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर खान, साबिक में रावलपिंडी सरदार नसीम, चीफ एडिटर रोजनामा और साफ राजा मेहताब खान समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमाए कराम हज़रत अल्लामा पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह काज़मी, अल्लामा कारी साहब नूरानी, पीर उबैद अहमद सती, अल्लामा काशिफ
शेफ समेत मारूफ नालख्वान, शहजाद अनीस मदनी और कारी शहजाद अहमद के अलावा समाजी रहनुमाओं, वकला और कारोबारी शख्सियात और इलाका बर इमाम के मोअज़्ज़ीन और बर इमाम हाउस के मुनज़्ज़मीन हाफिज़ एजाज जंजुआ, राजा हसीब, राजा शहजाद ने शिरकत की। दुआया तकरीब में ताज़ियत की गई। हमरा मोअज़्ज़ीन इलाका और दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। दुआया तकरीब में परवेज़ इमाद अख्तर मरहूम के दर्जात की बुलंदी, बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए कुरान ख़्वानी और फातिहा ख़्वानी की गई। दुआया तकरीब में गुफ्तगू करते शुरका का कहना था कि परवेज़ इमाद अख्तर एक नेक और परहेज़गार शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह पाक से दुआ गो है कि मरहूम की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और उनके अगले मनाज़िल आसान फरमाए। वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये एक साल में इतनी महंगाई हुई है, गरीब आदमी मर चुका है। असल में मेरी कमाई इतनी होती थी, मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा होता। एक घर है मेरा, खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह को आपने जवाब जाकर देना है। हम सिर्फ आटे का सवाल करेंगे। गरीब शहर तो तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते विराज करते हैं। अपने ही गिराते हैं ना, यमन में बिजली मर जाना ही बेहतर है। वज़ीर आज़म साहब ये आपसे BMW नहीं मांग रहे, ये मर्सिडीज कार नहीं मांग रहे, ये सिर्फ चाहते हैं कि इनका आटा सस्ता हो जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो नहरों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर ऐसी मचाने बना दें जहाँ से लोग छलांगे लगा के खुदकुशी कर सकें। देखते रहिए ABN न्यूज़, फिर कोई ये ऐसे मौज़ूआत को छेड़ता है जिनको कोई नहीं टच करता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम कौम की सोच हर इतवार शाम 5:05 पर सिर्फ ABN न्यूज़ पर। वेलकम बैक और अब रुख करेंगे सिंध का। हैदराबाद में वज़ीर आज़म वज़ारत तवानाई की हिदायत पर हेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ अजला में हेस्को के बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हेस्को हुकाम का कहना है कि हेस्को रीजन में 13 लाख सारिफीन हैं। हेस्को सारिफीन पर 169 अरब रुपए से ज़ायद वाजिबात हैं। कार्रवाइयों के दौरान बिजली चोरी पर 8 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए, जबकि 2 करोड़ 86 लाख 82 हज़ार रुपए की वसूली की गई। बिजली चोरी में मुलविस 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 10 यौम में 57 करोड़ से ज़ायद वाजिबात वसूल किए जा चुके हैं। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का गढ़ी, तग्योर और कोटशाहू में मुश्तरका मार्च और टारगेट ऑपरेशन जारी है। SSP शिकारपुर, रेंजर्स के कर्नल और SSP सिटी सैयद फाजल शाह ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर SSP शिकारपुर का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में रेंजर्स और पुलिस के जवान हिस्सा ले रहे हैं। सर्च ऑपरेशन गढ़ी, तैगूर और कोटशाहू के कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ किया जा रहा है। कच्चे और पक्के के डाकू के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। डाकू की नकलो हरकत रोकने के लिए कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चौकियों का भी मुआयना किया गया। किसी भी सूरत में शिकारपुर के हर इलाके को अमन का गहवारा बनाने के लिए कोशिशां हैं। अमन की बिगड़ती सूरत हाल के बायस अवाम परेशान है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। SSP शिकारपुर का मजीद कहना था कि डाकू पुलिस के पास पेश हो जाएं या मरने के लिए तैयार रहें। मेहर में सेप्को ऑफिस में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल दादू मुश्ताक अहमद अब्बासी की रहनुमाई में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एक्जियन मेहर मुजीबुर रहमान अब्बासी, SDO मेहर इम्तियाज अली सुलंगी, टास्क फोर्स के अमले डिवीजन के अमले ने शिरकत की। खुली कचहरी में बिल दरस्त कराने के लिए मौजूद शहरी और गांव के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दादू में आए हुए मुझे थोड़ा अरसा हुआ है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुश्ताक अहमद अब्बासी का कहना है कि मैं जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेप्को सईद अहमद डाविश के हुक्म के तहत सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए खुली कचहरी लगाई है। खुली कचहरी में मेहड़ के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ठठा में तेज तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ गए। साइन बोर्ड और बिजली के पोल भी गिर गए। सड़कों और बोर्ड और दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर होकर रह गया। तेज बारिश के बायस गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिवेज सिस्टम नाकारा होने के बायस बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। साहली और कोहिस्तानी इलाकों में तेज तूफानी बारिशों के बायस कच्चे मकानात भी गिर गए। बारिश के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मकली, ठट्ठा, घारो, झरक समेत जिला भर के कई इलाकों में तेज बारिश और तूफान के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया।
उमरकोट और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। पथोरो, सामारावो और कनीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जारी है। आपको बताएं कि हल्की और तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से हब्स और गर्मी का जोर भी टूट गया है। बारिश से मिर्च और कपास की तैयार फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। बारिश के बायस बिजली का नुकसान दरहम बरहम होकर रह गया। बिजली न होने से कई इलाके तारीकी में डूब चुके हैं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान, महकमा सिंध तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। उमरकोट के स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। महकमा तालीम सिंध की जानिब से तालीम की बेहतरी के लिए सालाना अरबों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद मुराद सरदार अली शाह के आबाई शहर की गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल अताउला जॉन्जियो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से 300 से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर होने लगी। स्कूल में ना फर्नीचर है, ना ही पानी और बिजली की सहूलियात भी नहीं है। सैकड़ों बच्चे फर्नीचर ना होने की वजह से जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। तलबा ने निगरान वजीर तालीम से मुतालबा किया है कि हमारे स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। घोटकी में कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी के बावजूद डाकू बेलगाम हैं। अगवाकारी का सिलसिला बिला खौफ अभी भी जारी है। रेहड़ की पुलिस चौकी के करीब 6 मुसल्लह डाकुओं ने हिंदू ताजिर को अगवा कर लिया। ताजिर रंजीत कुमार अपनी दुकान पर था कि डाकू ने उसे अगवा कर लिया। डाकू वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस के नफरी डाकू के ताकुब में रवाना SSP घोटकी तनवीर तैनियों के तबादले के बाद नए SSP घोटकी मरीर खोड़ों की तैनाती के बाद अगवाकारी का यह पहला केस सामने आया है। लाड़काना में मेडिकल कॉलेज में दाखिले की एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट होने का मामला है। तलबा का जिनाज सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। आपको बताएं कि तलबा ने कहा 6 नशिस्तों के लिए लाड़काना और सक्कर डिवीजन के 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। सितंबर से पहले रात को पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में आउट हो गया। जो पर्चा आउट हुआ वही टेस्ट में आया। पैसों पर पर्चा फरोख्त किया गया है। तलबा ने कहा हमारे मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए और मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। सांगड़ में नवाबशाह रोड पर गुड स्टेशन के नजदीक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार 5 साला बच्ची मौके पर जान भाग, जबकि वालिदा और वालिद शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वालों की शिनाख्त गुल मोहम्मद मंगाड़ नाहिद मंगाड़ के नाम से हुई है। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जान भाग और जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल पहुंचा दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। सजावल में माह रबिउल अव्वल आते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात की आमद की खुशी में जिला सजावल भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान सनी तहरीक और दावत इस्लामी की जानिब इस्तकबाल रबिउल अव्वल माह की मुनासबत से रैली निकाली गई। तहसील शाहबंदर, मीरपुर, भटोरो, जाती समेत सजावल और आसपास के इलाकों में मुख्तलिफ रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान सनी तहरीक और दावत इस्लामी के कारकुनों समेत मदरसे, स्कूलों के तलबा और शहरों की कसीर तादाद में रैलियों में शिरकत की। रैली के शुरा ने बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। सरकार की आमद मरहबा के नारों से फजा गूंज उठी। मुकर्ररीन और रैली के शुरा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। IBA मास्टर टेस्ट पास PhD और GST उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ लतीफ पार्क शोहदापुर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शोहदापुर एहतजाजी मुजाहिर से खिताब करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि हम IBA 40+ नंबर लेने वाले GST और PhD के उम्मीदवार हैं। PhD और GST के होने वाली भर्तियों पर गैर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई गई है, जिसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, न ही अदालत की तरफ से और न ही किसी आला अथॉरिटी की जानिब से जिसमें GST और PhD उम्मीदवारों की भर्ती की पाबंदी लगाई गई हो, जिससे साफ जाहिर है ये सब यहाँ के इंतजामिया की मिली भगत है। पैसों के एवज नौकरियां बेची जाएंगी, जो कि IBA पास उम्मीदवारों के साथ ज्यादती से जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि पहले से IBA पास PhD और GST उम्मीदवारों के होने वाली भर्तियों से पाबंदी हटाकर फिर भर्तियां शुरू की जाएं। पाक रेंजर्स और पुलिस से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन, एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ढरकी से अगवा होने वाले हिंदू ताजिर को पुलिस ने नाकाबंदी करके डाकू के साथ मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया। मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में डाकू गिरफ्तार किया गया। ताहाल जख्मी डाकू को शिनाख्त हाल न हो सकी। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथी भी फरार हो चुके हैं। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। नावल में दरबंद से आने वाली गाड़ी सोहे के बाला के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में खातून जाँ भाग, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी में खवातीन समेत 5 अफराद सवार थे। हादसे में खातून जाँ भाग हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
लकी मरवत में पुलिस और इश्तिहारियों के माबैन फायरिंग का तबादला। फायरिंग के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना गुम्बेला पुलिस और इश्तिहारियों के माबैन फायरिंग के तबादले में PSI आसिफ इकबाल, DFC जावेद, कांस्टेबल हबीब जख्मी हुए। फायरिंग करने वाले इश्तिहारी मुल्जिमान फरार हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO लकी मरवत ने DHQ अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत भी की। ताजिर फेडरेशन चारसदा का वापडा एहलकारों के खिलाफ फारूक आजम चौक में एहतजाजी मुजाहरा और जुलूस निकाला गया। वापडा ऑपरेशन के खिलाफ नहीं बल्कि ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। मुकर्रिरीन का कहना था कि ऑपरेशन की आड़ में वापडा एहलकारों की करप्शन और ब्लैकमेलिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। इशफाक समेत बास वापडा एहलकार ताजिर बरादरी को बेजा तंग कर रहे हैं। ताजिर फेडरेशन चारसदा के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चारसदा बाजार में कोई कुंडा कल्चर नहीं है। ताजिर बरादरी अपने बिल बर वक्त अदा कर रहे हैं। ओगी में महकमे जंगलात और पुलिस ने टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों में लाखों मालियत की गैर कानूनी इमारती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। DFO इब्रार अहमद के मुताबिक महकमे जंगलात और ओगी पुलिस ने टिम्बर माफिया के खिलाफ 2 कामयाब कार्रवाइयां की। पहली कार्रवाई में ओगी बटल रोड पर मजदा ट्रक को रोका तो दौरान तलाशी गाड़ी से गैर कानूनी लकड़ी बरामद हुई, जबकि दूसरी कार्रवाई में महकमा के एहलकारों ने लकड़ी से लदी पिकअप नाला और नाकाबंदी के दौरान बटग्राम रोड से धर ली, जिसे लकड़ी समेत कब्जे में लेकर ऑफिस ओगी मुंतकिल कर दिया गया। कबाली अजला जनूबी वजीरिस्तान और जिला टांग के दरमियान वाक़या खुर्गी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। अतराफ में चलने वाली ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लैंडस्लाइडिंग को हटाने के लिए भारी मशीनरी भी भेज दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जिला टांग का कहना है कि रात को शदीद तूफानी बारिश की वजह से टांग में लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके बायस तीनों अजला की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग को हटाने के लिए भारी मशीनरी भेजी है और सड़क से लैंडस्लाइडिंग हटाने का काम शुरू किया गया। लैंडस्लाइडिंग आइंदा चंद घंटों में हटाकर सड़क खोल दी जाएगी। हंगू शहीद फरीद खान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में क्लास 4 मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। निजी कंपनी और हस्पताल इंतजामिया के जिम्मेदारान के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन का कहना था कि निजी कंपनी और हस्पताल इंतजामिया ने 1 साल तनख्वाहों से महरूम रखा है। कई माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस क्लास 4 मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस लंडी कोतल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जमशेद शिरानी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर डॉक्टर्स और नर्सेज ने इल्जाम लगाया कि MS ने डोनेशन के नाम पर उनकी तनख्वाहों से कटौती की है और अस्पताल का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, जबकि स्टाफ के साथ उनका रवैया भी ठीक नहीं है, इसलिए उनको यहाँ से फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए MS डॉक्टर जमशेद शिरानी ने कहा कि मैं एक सरकारी ट्रेनिंग के लिए 3 दिनों तक पेशावर में हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में अस्पताल के अंदर मुजाहिरा करना बुज़दिली और नामुनासिब है। खानपुर डैम में मोटर बोट को आग लगने वाले वाक़े पर तहसील इंतजामिया ने नोटिस ले लिया है। खानपुर डैम पर मुख्तलिफ बोट क्लब पर मौजूद किश्तियों, स्पीड बोट और लाइफ जैकेट्स का मुआयना किया गया। तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर खानपुर नूर नबी ने गुज़श्ता रोज़ खानपुर डैम झील में मोटर बोट चेकिंग के दौरान जलने के वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की हिदायत पर TOR खानपुर, किरणजेब और दीगर चेकिंग स्टाफ के हमरा खानपुर डैम पिकिंग स्पॉट के अलावा मुख्तलिफ निजी होटल्स की साइट का दौरा किया। खानपुर डैम पर मुख्तलिफ बोट क्लब की जेटों पर मौजूद कश्तियों, स्पीड बोट और लाइफ जैकेटों का मुआयना किया गया। खस्ताहाल जैकेटों और ख़राब मोटर बोटों को सेल कर दिया गया है, जबकि ख़राब लाइफ जैकेट्स को कब्जे में ले लिया गया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड कमेटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान भर के बोर्ड से टॉप करने वाले तलबा के लिए खानपुर डैम के पुरफजा मकाम पर समर कैंप का इनेकाद किया गया। समर कैंप में पाकिस्तान भर से बोर्ड के चेयरमैन के अलावा तकरीबन 80 तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। चेयरमैन इंटर बोर्ड कमेटी के अहदेदारान का कहना था खानपुर डैम की सैर करने से पहले इन 80 बच्चों को शिमला पहाड़ी की सैर करवाई गई। इसके बाद उन्होंने एबटाबाद देखा, वहाँ के कॉलेजेस में इन तलबा के सेशन भी हुए हैं। इस समर कैंप का मकसद पाकिस्तान भर के बोर्ड से टॉप करने वाले तलबा और उनके वालिदैन को एंटरटेन करना है और मुख्तलिफ टैलेंटेड बच्चों को इकट्ठा करना है ताकि तमाम बच्चों में कल्चर शेयर हो। उन्होंने कहा ये बच्चे नहीं हैं बल्कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। $36 अरब रुपए डिजिटल सेंसस पे खर्च कर दिए हैं और अभी भी कंट्रोवर्सी है उसके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कसम उठाई है लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की। नई मर्दमशुमारी पर अगर इंतखाबात हुए तो मुल्क किसी बड़े तनाज़े का शिकार हो जाएगा। हमारी जो प्रॉब्लम 75 साल में ये रही है कि इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हमेशा उंगली उठती रही। कोई जवाब नहीं है,
कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। IMF की शराइत की आड़ में हुकूमत ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए अवाम पर बोझ डाल रही है। IMF की कंडीशंस के मुताबिक उनको मानते हुए अवाम के लिए तो महंगाई और मजीद बढ़ेगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। अवाम भी ये बात समझती है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला था। देखिए सवाल से आगे अलीना शिगरी के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। This program is brought to you by मईशत में मददगार और मुल्क की तरक्की में मावन। आपकी शख्सियत की पहचान फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। मुल्क में न्यूज चैनल्स की बहुतात है लेकिन सच की कमी। रेटिंग की दौड़ में आम आदमी की बात कहीं पीछे रह गई है। रियासत का चौथा सतून अब सियासी जमातों की तर्जुमानी में मसरूफ है। हर स्क्रीन किसी न किसी सोच की अक्कास है, लेकिन आम आदमी की सोच कौन दिखाएगा? 22 करोड़ लोगों का मुकदमा कौन लड़ेगा? अवामी हकूक का नारा कौन बुलंद करेगा? पाकिस्तानियत का बयानिया कौन अपनाएगा? कौम को प्रोपेगेंडों की नहीं, कौमी बात की जरूरत है। कौमी बयानिए की जरूरत है, कौमी मुकदमे की जरूरत है, कौमी सवाल की जरूरत है, कौमी सोच की जरूरत है। खबर के महाज पर ABN है इन्हीं अवामी उमंगों का तर्जुमा, क्योंकि ABN है कौम की सोच। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। कहते हैं जन, जर और जमीन के लिए इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। मुज़म इस कदर शातिर था कि वाक़े के बाद अस्पताल में भी वरसा के साथ साथ फिरता रहा। इनको इंसाफ कौन दिलाएगा, कौन इनकी दाद रसी करेगा? महंगाई ने जहां अवाम की कमर तोड़ दी है, वहीं लोगों ने शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्या है कि पॉलिसीज तो मुरत्तब की जाती हैं, इस्लाहात भी सामने आती हैं, कानून साजी भी की जाती है, मगर हमारे मसाइल जूं के तू हैं। देखिए प्रोग्राम जुर्म कहानी हर इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद रुख करेंगे बलोचिस्तान का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर पूरे मुल्क की तरह बलोचिस्तान में भी डॉक्टर इमरान फारूक के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर उमर फारूक की सालाना 13वीं बरसी की मुनासबत से MKM बलोचिस्तान की सूबाई काबीना की जानिब से सीनियर नायब सदर मीर इमदाद हुसैन मरी की मौजूदगी में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और उनकी ममलिकत खुदादाद और पार्टी के लिए दुआ की गई और कुर्बानियों को भी उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की दी गई। दुआया तकरीब में डॉक्टर इमरान फारूक के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी कराई गई और दुआएं भी मांगी गईं। ज़ियारत में पश्तो ज़बान के शायर और अदीब मरहूम अफजल शौक की याद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में अफगानिस्तान के PK समेत मुल्क भर से शौरा और अदीब शरीक हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ पश्तून ज़बान के मारूफ शायर और अदीब मरहूम अफजल शौक की ज़िंदगी, फ़न और अदबी खिदमात की याद में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसकी सदारत अफगानिस्तान से आए हुए पश्तो ज़बान के नामवर शायर और अदीब लाल बाचा अजमून ने की। एक रोज़ा सेमिनार के शिरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मरहूम अफजल शौक की पश्तो ज़बान के लिए बेइंतहा खिदमात हैं। वो एक खुददार वतन और अपने मादरी ज़बान से मोहब्बत रखने वाले अदीब व सफ़रनामा निगार थे। उन्होंने पश्तो ज़बान के अलावा दीगर ज़बानों में भी फ़नी काम किया था, जिनमें फ्रांसीसी, फ़ारसी के अलावा दीगर ज़ुबानें शामिल हैं। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का।
कत्ल की लर्जाखेज वारदात। सब डिवीजन समाहनी की यूनियन काउंसिल चौकी के नवाही गांव चौकी गढ़ा में घरेलू नाचाकी पर दामाद के हाथों सुसर कत्ल और सास और बीवी शदीद जख्मी हो गए। सब डिवीजन समाहनी के रहायशी मोहम्मद सादिक के दामाद का अपनी बीवी के साथ झगड़ा। दामाद ने अपने सुसर, सास और अपनी बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मियों को समाहनी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भिंबर, जबकि मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ सिविल सोसाइटी बाग का एहतजाज। मेन चौक बंद करके धरना दिया गया। सिविल सोसाइटी फोरम जिला बाग के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरी वापस ली जाएं, बिजली बिलों पर नाजायज़ टैक्सेस का खात्मा किया जाए, आटे पर सब्सिडी बहाल की जाए। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी डॉलर माफिया और करप्ट अशराफिया का कड़ा एहतसाब करवाने में किरदार अदा करें। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मंगला डैम में पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। मंगला डैम में पानी के लेवल में 8 फीट तक की कमी आई है। मंगला डैम में पानी का अखराज 4 लाख क्यूसिक है। वापडा के मुताबिक मंगला डैम में पानी की आमद इस वक्त 1,65,000 है क्यूसिक है और मंगला डैम पानी की सतह इस वक्त 1,234.8 फीट है। डैम में पानी जखीरा करने की हद 1,242 फीट है। मंगला डैम पानी का डेड लेवल 1,050 फीट है। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली का कहना है कि इंडस रिवर अथॉरिटी के हिदायत पर पानी रिलीज किया जाता है। बुनियादी तौर पर मंगला डैम ज़राई मकसद के लिए बनाया गया था। आबादियों को आगाह कर दिया गया है कि वो अपने माल मवेशी और कीमती अमलाक को महफूज रखें। इमरजेंसी के निपटने के लिए 1122 और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुतहरिक रखा गया है। अगर हंगामी सूरत हाल बनती है तो इसके मुताबिक स्पेलवे खोले जाएंगे। 3 किलोमीटर रोड की अदम तामीर के खिलाफ खरल मदिया खरल अब्बासिया के अवाम सरापा एहतजाज हैं। आपको बताएं कि 25,000 आबादी को मेन शहर से मिलाने वाली रोड टूट फूट का शिकार है। आज यूनियन काउंसिल इस्लाम नगर के खरल मदिया और खरल अब्बासिया के लोगों ने जिला हवेली और अब्बासपुर जाने वाली मेन रोड बंद करके हुकूमत वक्त से खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 3 किलोमीटर रोड इस कदर टूट फूट का शिकार है कि वहाँ पैदल सफर करना भी मुहाल हो गया है। वादी लीपा को हुस्न की मलका कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती की वजह से उसको हुस्न की देवी कहा जाता है, लेकिन इसकी सौगात इसके लिए मुमताज़ होने की असल वजह है। सुर्ख चावल, अखरोट, सफ़ेद शहद और लोबी की दाल पूरे कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में भी मशहूर है। सितंबर के महीने में लीपा वैली में सुर्ख चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। ये लीपा की मुनफरिद सौगात है। खित्ता कश्मीर में सिर्फ वादी लीपा ही है यहाँ सुर्ख चावल काश्त होते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों से सुर्ख चावल की काश्त में नुमाया कमी देखने को मिली है। इसकी बुनियादी वजह सुर्ख चावल की काश्त पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। लीपा के लोग सुर्ख चावल शौक से खाते हैं। अगर मेहमानों की सुर्ख चावल की ज़ियाफ़त की जाती है जिसे बेहद पसंद किया जाता है। कफलगढ़ में जारी ऑल आज़ाद कश्मीर वॉलीबॉल टूर्नामेंट शाहीन क्लब पाक गली ने यासिर शहीद क्लब रावलाकोट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से हराकर अपने नाम कर लिया। कफलगढ़ में वॉलीबॉल टूर्नामेंट शाहीन क्लब ने जीत लिया है।